हेलो फ्रेंड्स, आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है कंपाउंड, जिसे हम यौगिक कहते हैं। तो आज हमें क्या करना है, कंपाउंड बनाना सीखने हैं। तो ये टॉपिक उन सभी स्टूडेंट के लिए जो बोलते हैं कि हमें रसायन विज्ञान समझ में नहीं आता या केमिस्ट्री समझ में नहीं आती। तो आज की वीडियो उन सभी स्टूडेंट के लिए वेरी हेल्पफुल और वेरी इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज आपको सब कुछ समझ में आएगा। तो आज से आपको केमिस्ट्री समझ में आना स्टार्ट हो जाएगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जो स्टूडेंट हमारे चैनल पर नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर ज़रूर करें। तो स्टूडेंट, मैं आपको कुछ बेसिक बात बताता हूँ, पहले वो आपको अच्छे से समझनी है, ध्यान से सुननी है। तो रसायन विज्ञान में एक टेबल होती है जिसे हम आवर्त सारणी कहते हैं। उस आवर्त सारणी को देने वाले थे मेंडलीफ, तो उसे मेंडलीफ की आवर्त सारणी भी बोल देते हैं। तो आवर्त सारणी जो थी वो मेंडलीफ की, उसमें 7 तो आवर्त होते हैं। कितने आवर्त होते हैं? 7 तो आवर्त होते हैं, जबकि 18 वर्ग होते हैं उसमें। आवर्त उन्हें कहते हैं जो आवर्त सारणी में, अगर आपके फेस के सामने आवर्त सारणी रखी हो तो जो लेफ्ट से राइट की तरफ चलते हैं उन्हें तो आवर्त बोलते हैं। जो ऊपर से नीचे की तरफ चलते हैं उन्हें वर्ग बोलते हैं। तो आवर्त सारणी को कितने भागों में डिवाइड करा गया? 2 भागों में, 7 आवर्त और 18 वर्ग में। तो मैंने उन्हीं में से कुछ एलिमेंट आपको लिए हैं समझाने के लिए, जो कंपाउंड बनाने में इम्पोर्टेंट रोल करेंगे। तो देखिए, हमने सबसे पहले आवर्त सारणी का जो आवर्त नंबर 1 था उसमें जो एलिमेंट प्रेजेंट थे हमने वो लिए हैं। होते तो 7 एलिमेंट है उसमें, लेकिन हमने कितने लिए? केवल कंपाउंड बनाना सीखने के लिए उनमें से कुछ एलिमेंट हमने लिए हैं। जैसे पहला हाइड्रोजन, नेक्स्ट है हमारा लिथियम, सोडियम एंड पोटेशियम। ये हमने फर्स्ट आवर्त सारणी के वर्ग नंबर 1 में प्रेजेंट 7 एलिमेंट में से केवल 4 एलिमेंट लिए हैं अभी। ये जो दिख रहा है आपको, ये आवर्त सारणी के वर्ग नंबर 2 में प्रेजेंट एलिमेंट है, जैसे बेरिलियम, मैग्नीशियम और कैल्शियम। ये आवर्त सारणी के वर्ग 16 में प्रेजेंट एलिमेंट है। ध्यान रखना, ये जो फर्स्ट लाइन है ये आवर्त सारणी के वर्ग 1 से, ये 2 से और ये 16 से, जैसे ऑक्सीजन, सल्फर और सेलेनियम। नेक्स्ट जो दिख रहा है आपको, ये आवर्त सारणी के वर्ग नंबर 17 से, जैसे फ्लोरीन, क्लोरीन और ब्रोमीन। अभी हमने क्या करा है कि आवर्त सारणी के केवल 4 वर्ग को ही हम अभी डिफाइन करेंगे, इन्हीं से कंपाउंड बनाना सीखेंगे। और अगर आपको ये बातें समझ में आ जाती हैं तो आप सभी कंपाउंड बनाना सीख जाएंगे। तो चलिए इसे स्टार्ट करते हैं। अब आपको शायद समझ में आ गया होगा, ये पहला वर्ग, ये दूसरा, ये 16 और ये 17। तो हमें क्या करना है कि इसमें टर्म होती है वैलेंसी, जिसे हम संयोजकता कहते हैं। संयोजकता का मतलब ये होता है कि जब हम किसी भी एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं तो उसके जो बाह्य सबसेल में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं वो उस तत्व की वैलेंसी कहलाती है, संयोजकता कहलाती है। तो हमें ये याद रखना है। मैंने शॉर्ट वे में आपको लिख भी दिया है कि आवर्त सारणी के जो वर्ग 1 में एलिमेंट है उन सभी की वैलेंसी प्लस के 1 होती है, ये आपको याद रखना है। जो आवर्त सारणी के वर्ग 2 में एलिमेंट प्रेजेंट की हैं उनकी वैलेंसी +2 होती है। जो आवर्त सारणी के वर्ग 16 में प्रेजेंट एलिमेंट है उनकी वैलेंसी -2 होती है। और जो आवर्त सारणी के वर्ग नंबर 17 में प्रेजेंट एलिमेंट है उनकी वैलेंसी -1 होती है। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। तो ये जो वैलेंसी है इन्हीं को आपको याद रखना है, आपको इन्हें पहले अच्छे से लर्न करना है। जैसे सपोज कीजिए आपसे कहे कि कोई हाइड्रोजन की वैलेंसी कितनी है, तो आपको पता होना चाहिए कि हाइड्रोजन की वैलेंसी +1 होती है। आपसे कहे कोई मैग्नीशियम की वैलेंसी तो +2, सल्फर की -2, फ्लोरीन की -1। तो आपको ये सीक्वेंस याद रखना है। इन सीक्वेंस से ही या इस वैलेंसी से ही हम कंपाउंड बनाना सीखेंगे। तो चलिए हम पैटर्न को आगे बढ़ाते हैं, वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और समझते हैं। तो स्टूडेंट, हमें क्या करना है, जिसे हम आवर्त सारणी का वर्ग 1 कह रहे हैं, हमें इसकी रिएक्शन आवर्त सारणी के वर्ग 17 से करानी है। ध्यान से देखिए एक बार फिर,
हमने क्या करा, जो +1 वैलेंसी थी उसकी -1 से रिएक्शन कराई। तो क्या होगा, अगर हम इसकी रिएक्शन इससे कराते हैं तो क्या होगा, देखो ध्यान से देखिए, ये +1 वैलेंसी है, ये -1 वैलेंसी है। तो हमें क्या करना है कि दोनों के एक एक एलिमेंट लेना है, दोनों के एक एक एलिमेंट लेना है। जैसे कि हमने यहाँ से H लिया, इसका F लिया, तो इसे तो क्या कहते थे, हाइड्रोजन, और ये फ्लोरीन था, लेकिन अब ये कन्वर्ट हो जाएगा फ्लोराइड में। तो HF का क्या नाम बन गया, हाइड्रोजन फ्लोराइड। इसी टाइप से हमने क्या करा कि ये हाइड्रोजन ले लिया, नेक्स्ट हाइड्रोजन ले लिया, और जो आवर्त नंबर 17 था उसमें जो क्लोरीन प्रेजेंट था उसमें का हमने क्लोरीन ले लिया। तो इसका क्या नाम बन गया, हाइड्रोजन क्लोराइड। इसी टाइप से हमने हाइड्रोजन और वर्ग 17 का Br ले लिया, तो हमने क्या बना दिया, हाइड्रोजन ब्रोमाइड। अब हाइड्रोजन की जगह में नेक्स्ट एलिमेंट ले लिया लिथियम, तो Li, और यहाँ ले लिया F, तो लिथियम फ्लोराइड। आई होप आपको कंपाउंड बनाने आ रहे होंगे, लेकिन याद रखें कि वैलेंसी सेम होनी चाहिए। सेम मतलब अगर ये +1 है तो ये -1 होनी चाहिए। तो दोनों के एक एक एलिमेंट लेने हैं और कंपाउंड बनाते चलना है। तो ये हाइड्रोजन फ्लोराइड, ये हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोजन ब्रोमाइड, लिथियम फ्लोराइड। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अभी हमने केवल वैलेंसी प्लस और वैलेंसी -1 की रिएक्शन कराई है। इसी टाइप से अगर हमें कंपाउंड दूसरा टाइप बनाना पड़े, सेकंड टाइप, तो उसे कैसे बनाएंगे। इस बार हमें क्या करना है कि ये जो वैलेंसी +1 थी इसकी रिएक्शन -2 से करानी है, +1 की रिएक्शन -2 से करानी है। तो कैसे कराएंगे, अगर हम इसकी रिएक्शन -2 से कराएं तो इक्विवेलेंट कब होंगे, जब हम +1 के तो 2 एलिमेंट लें, +1 के तो 2 एलिमेंट लें, और जबकि -2 का 1 लें, -2 का कितना लें, 1 लें, तभी तो ये वैलेंसी कंप्लीट होगी इसकी। तो देखो, जैसे एग्जाम्पल नंबर 1 हम आपको बताएं, ये H की वैलेंसी +1, हमें कितनी लेनी करनी है, -2 के इक्विवेलेंट करनी है। वो कब होगी, जब हम +1 की जगह 2 ले लेंगे। तो क्या करें, अगर मैं इसे 2 कर दूं और यहाँ से मैं और ले लूँ, तो क्या बन गया, जल नहीं बन गया, वाटर के मॉलिक्यूल, जिसे हम क्या कहते हैं, डाई हाइड्रोजन ऑक्साइड। डाई का मतलब 2, हाइड्रोजन ऑक्साइड। इसी टाइप से हम कोई भी एलिमेंट उठाए यहाँ से, जैसे कि हमने नेक्स्ट एग्जाम्पल में सोडियम ले लिया, Na, और इसमें से किसी को भी ले लीजिए, लेकिन इसके 2 मॉलिक्यूल लेने पड़ेंगे, Na2O। तो क्या बन गया है, सोडियम ऑक्साइड। नेक्स्ट एग्जाम्पल Na2S, सोडियम सल्फाइड। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। हमें क्या करना है कि इनकी वैलेंसी को कंप्लीट करना है, बैलेंस करना है। तो इसी टाइप से अभी हमने क्या करा, +1 के लिए -2 वैलेंसी के साथ रिएक्शन कराई। तो हमें क्या करना था, +1 के 2 मॉलिक्यूल लिए अब हमने -2 करने के लिए। इसी टाइप से हम क्या करेंगे, +2 की वैलेंसी की रिएक्शन कराएंगे इस बार -1 के साथ। +2 की रिएक्शन किसके साथ कराएंगे, -1 के साथ। तो इस बार हमें क्या करना पड़ेगा, -1 के जो एलिमेंट थे उनको अब के 2 लेने पड़ेंगे, वो 2 एलिमेंट लेने पड़ेंगे, क्योंकि वैलेंस इक्विवेलेंट करनी है हमें। तो एग्जांपल देखते हैं हम नेक्स्ट, जैसे एग्जांपल लेते हैं हम थर्ड टाइप का एग्जांपल, जैसे Mg, ये 2 वैलेंसी के साथ है, तो हमने इसमें से Mg ले लिया, मैग्नीशियम, और यहाँ से क्लोरीन। तो हम क्लोरीन तो 1 नहीं ले सकते, क्योंकि -1 वैलेंसी, 2 लेंगे तभी तो -2 होंगे वे, तो ये हो गया Cl2। तो ये क्या नाम बन गया इसका, मैग्नीशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड। एग्जाम्पल नंबर नेक्स्ट देखेंगे,
जैसे हम Ca ले लेते हैं इस बार कैल्शियम, और यहाँ से क्या लें, Br ले लेते हैं। तो Br का एक नहीं 2 मॉलिक्यूल लिए जाएंगे, क्योंकि Br की वैलेंसी -1 होती है, तो क्या बन जाएगा, कैल्शियम ब्रोमाइड। इसी टाइप से एग्जाम्पल नंबर 3 बन जाएगा हमारा कैल्शियम क्लोराइड CaCl2। इस ये तो एक लेना, और ये हमें कितने लेने, 2 लेने हैं। क्यों, वैलेंसी सेम करने के लिए। ऐसे आप इन्हें बनाते रहेंगे। एग्जाम्पल 4 BeF2 बेरिलियम फ्लोराइड। तो आपको क्या करना है, जिसकी वैलेंसी ज़्यादा है वो तो एक लेना है, और जिसकी कम है उसे उसके इक्विवेलेंट करने के लिए उसमें उतनी की मल्टीप्लाई कर देनी है। इस बार हमें नेक्स्ट टाइप क्या करना है, ये थर्ड टाइप हो गया। फोर्थ टाइप में क्या करना है, अब हमें +2 की -2 से रिएक्शन करानी है। तो +2 की -2 से रिएक्शन देखो कैसे कराएंगे। अब यहाँ प्लस के 2 हैं या माइनस के 2 हैं, इसका मतलब जैसे हमने +1 की -1 के साथ रिएक्शन कराई थी और फिर कंपाउंड बने थे, तो मतलब सेम एक एक एलिमेंट लिया था। तो इसका मतलब यहाँ +2 यहाँ -2, तो दोनों के क्या करना है, एक एक एलिमेंट लेना है और कंपाउंड बनाना है। तो ये फोर्थ टाइप है हमारा। तो कैसे करेंगे, जैसे Be हमने बेरिलियम ले लिया और इसका ऑक्सीजन, तो दोनों का एक लेंगे, तो क्या नाम बन गया इसका, बेरिलियम ऑक्साइड। बेरिलियम ऑक्साइड। एग्जाम्पल नंबर नेक्स्ट देखेंगे Mg, अगर हम यहाँ से O ले लें तो क्या बन गया, मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या बन गया, मैग्नीशियम ऑक्साइड। एग्जाम्पल नंबर नेक्स्ट देखेंगे CaO, क्या बन गया, कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड जिसे क्या कहते हैं, बिना बुझा चूना, ये जिसे कली कहते हैं हम। एग्जाम्पल नंबर नेक्स्ट देखेंगे CaS, कैल्शियम सल्फाइड। अब हमें क्या करना है कि दोनों वैलेंसी कंप्लीट करने के लिए दोनों के एक एक एलिमेंट लेने हैं। इसी टाइप से कंपाउंड बनते रहते हैं। ना तो हमें कुछ याद रखने की ज़रूरत, हमें केवल क्या याद रखना है, एक आवर्त सारणी है, उसे 7 आवर्त और 18 वर्गों में बांटा गया है। जो आवर्त सारणी का वर्ग पहला है जिसे 1 कह रहे हैं, उसमें 7 एलिमेंट होते हैं, जिनमें से हमने कुछ एलिमेंट लर्न करे, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, और इनकी वैलेंसी होती है +K1। आवर्त सारणी के वर्ग नंबर 2 में प्रेजेंट एलिमेंट बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, इनकी वैलेंसी होती है +2। आवर्त सारणी के वर्ग 16 में प्रेजेंट ऑक्सीजन, सल्फर और सेलेनियम, इनकी वैलेंसी होती है -2। आवर्त सारणी के वर्ग 17 में प्रेजेंट फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, जिनकी वैलेंसी होती है -1। आपको केवल ये याद रखना है, इसी से हम कंपाउंड बनाते रहते हैं। हमें क्या देखना होता है बस, कि इनकी वैलेंसी हमें कंप्लीट करनी होती है। अगर +1 का एलिमेंट ले रहे हैं तो -1 का हमें एक ही एलिमेंट लेना पड़ेगा। मतलब +1 अगर हम एक एलिमेंट ले रहे हैं तो -1 के साथ एक करना है, और यदि +2 के साथ करा रहे हैं -1 के साथ, तो +2 की जगह फ्लोरीन के या -1 वाले के 2 एलिमेंट लेने हैं। तो हमें इक्वल करना होता है और कंपाउंड इजीली बनते रहते हैं। तो ये वीडियो उन सभी स्टूडेंट के लिए जिन्हें केमिस्ट्री नहीं समझ में आती है। तो ये वीडियो 9th के स्टूडेंट, 10th, 11th, 12th सभी स्टूडेंट के लिए है जिन्हें कंपाउंड बनाने नहीं आते हैं, जिन्हें कंपाउंड यौगिक बनाने से डर लगता है। तो आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। इसी टाइप की वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर ज़रूर करें। और यदि किसी भी स्टूडेंट की कोई क्वेश्चन या क्वेरी है तो हमें वो कमेंट बॉक्स में कांटेक्ट ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।